हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। एक छोटी सी मिस्टेक, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और आपका सारा लेटेस्ट टैलेंट खराब हो गया। जो आपने इतनी प्रैक्टिस करी थी, जो आपने इतने दिनों से मेहनत करी थी, इतने टाइम से आप सीख रहे थे, आपने किसी क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया या एंग्ज़ायटी में आकर पूरा पेपर खराब कर दिया। इस तरीके की काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं। क्या अभी भी आपके एसबीआई क्लर्क में 15 से 20 या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मार्क्स आ रहे हैं? कहीं न कहीं तो आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे। आज मैं उन्हीं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करना। हो सकता है आपका टाइम एंड वर्क अच्छा हो, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो, बट ज़रूरी तो नहीं ना कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसी मॉक में, इसी टेस्ट में करके ही छोड़ेंगे। आप अपने ईगो पर क्वेश्चंस को मत लीजिए। अगर 1, 2, 3, 4 के बाद 5वां सिंप्लीफिकेशन थोड़ा-सा बड़ा है, तो उसको आप स्किप करके आगे के जो सिंपल क्वेश्चन्स हैं, उनको सॉल्व करके फिर दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कभी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप टाइम वेस्ट मत करिए। अगर 30 से 40 या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 सेकंड में आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं या फिर लग रहा है कि कहीं न कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रही है, उस पर मत रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, उसको सॉल्व करिए। किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? स्पीड ड्रिल को सॉल्व करके। स्पीड ड्रिल में मैराथन ड्रिल पे जाकर आप 7 मिनट को सेलेक्ट करके उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्पीड आपकी अपने आप बन जाएगी। किसी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, इसको प्रैक्टिस, इसको ध्यान में रखना है हर बार। जहाँ कहीं भी रुक रहे हैं ना, फिर ध्यान में आना चाहिए, नेक्स्ट में मैं नहीं रुकूँगा, कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रुकूँगा नहीं। इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट बनाना है। मिस्टेक नंबर 2, क्वेश्चन को मिसरीड करना। क्वेश्चन में दिया हुआ था 50% मोर निकालना है, आपने निकाल दिया 50%, गलती हो गई। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो प्रॉपरली जो भी उसके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो भी हाइलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा गया है, परसेंटेज डिक्रीज़ पूछा गया है या फिर केवल परसेंटेज पूछा गया है, किसका रेशियो दिया है, ये सारे कुछ पॉइंट्स जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो उन पर ज़्यादा फोकस रखें। स्पेशली डीआई में। डीआई में जो भी डाटा आपका दिया हुआ है टेबल पर या फिर चार्ट में, तो वो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज है तो किसका परसेंटेज है, ये रेशियो है तो किसका रेशियो है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर आप अपने आप को ठीक से फ़ोकस नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप क्वेश्चन तो सॉल्व करें, बट आंसर आपका ऑप्शंस में मैच ही ना करे। तो कोशिश करिए अपने आप को इस तरीके से ढालने की, वही मैं बोलूँगा। फिर से आप यहाँ पर भी स्मार्ट ड्रिल्स का अपना यूज़ कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कितनी भी वीडियोज़ देख लीजिए, अगर आप केवल वीडियोज़ ही देखते हैं और प्रैक्टिस उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मिस्टेक नंबर 3, कैलकुलेशन वीक है। 17 का स्क्वायर नहीं आता, 13 का क्यूब नहीं आता, 14 इंटू 35 करना नहीं आता। अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक है, चाहे कितना भी आपको आता हो, आप एग्ज़ाम क्लियर करने में हमेशा चूक जाएँगे। रीज़न क्या है? जो आप क्वेश्चन करने में 30 से 40 सेकंड या फिर 40 से 50 सेकंड लेते हैं, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिसको सारे स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब आते हैं, कैलकुलेशन जल्दी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर वो जल्दी कर पाता है, इन दैट केस वो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। जितने भी आप कैलकुलेशन करते हैं, उसको माइंड में करने की कोशिश करिए। जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। फिर बोलूँगा, केवल वीडियोज़ देखकर, 10 वीडियोज़ में सबकी शॉर्ट ट्रिक देखकर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगेन मैं बोलूँगा, फिर मैं बार-बार मैं स्मार्ट ड्रिल्स की बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्मार्ट ड्रिल एक ऐसा टूल है ना, जहाँ पर ये सब चीज़ें करने में आपको थोड़ी-सी आसानी होगी और आपका इम्प्रूवमेंट वहीं पर दिखने लग जाएगा। तो कोशिश करिए उसको यूज़ करने की। इट्स जस्ट माय व्यू पॉइंट, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कहीं से भी प्रैक्टिस, बट मैं फिर बोलूँगा, आप प्रैक्टिस करिए। केवल वीडियोज़ देखकर आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव नहीं होगी और जितना आप माइंड में कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 4, एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में प्रैक्टिस नहीं करना। मॉक स्टार्ट करा, फ़ोन देखने लगे, मॉक को पॉज़ कर दिया, मॉक को सबमिट करके फिर सॉल्व करना, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं होती है। अगर आप सीरियस हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में, मतलब उस 1 घंटे में सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको हटा देने हैं। खाना नहीं खाना है, कोई गेस्ट आया उसको जाकर मिलना नहीं है, कुछ नहीं। उस 1 घंटे में अगर आप सेक्शनल दे रहे हैं तो उस 20 मिनट में कहीं भी हटना नहीं है। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है। जितना आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, वहाँ पर एग्ज़ाम डे में जाकर वो आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो जितना हो सके आप सारी नॉइज़, सारी डिस्ट्रैक्शंस को
उस 1 घंटे के लिए अलग रखिए और पूरे तरीके से विद डेडिकेशन उस मॉक को सॉल्व करिए। उसके बाद एनालिसिस करिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर बोलूँगा अपने माइंड को ट्रेन करिए उस एग्ज़ाम डे के लिए। 5th मिस्टेक, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कुछ नया सीखना। ये टॉपिक रह गया, इसकी वीडियो देख लूँ, वो टॉपिक रह गया, उसकी वीडियो देख लूँ। नहीं, कम से कम एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आपको जितना नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आप कर लीजिए। उसके बाद जितना आपने सीखा हुआ है, जितना करा हुआ है, उसी को करिए। मॉक्स दीजिए डेली, उनको एनालाइज़ करिए कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी एक्यूरेसी कम हो रही है। उसको इम्प्रूव करने में कोशिश करिए, कुछ नया मत सीखिए। नहीं तो एंग्ज़ायटी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम होने लगेगी, अच्छा ये मेरा रह गया, वो मेरा रह गया, ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को शांत रखिए। जितना कर लिया है ना, उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बिना वजह खुद को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। तो बस अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए। जब तक आप खुद को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तब तक थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी। धीरे-धीरे करके ही सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट आता है, एकदम से नहीं आता है। 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, कभी ना कभी तो होगा। कंसिस्टेंट रहिए, 90% स्टूडेंट से आप आगे ऑलरेडी हो जाएँगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, राइट अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम टैकल करना है। हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, बट उस पर्टिकुलर डे में जाकर अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे, किसी क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे या एंग्ज़ायटी अपने आप में ले आएँगे, इन दैट केस प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैं बोलूँगा कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी इनमें से कौन-सी मिस्टेक थी। हो सकता है आपने इम्प्रूव कर ली हो, तो वो भी बताइएगा कि किस तरीके से इम्प्रूव हुई थी, ताकि मेरी, आपकी नहीं, किसी और की तो उसमें हेल्प हो पाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और कुछ आपके सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से और वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।